हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। माय नेम इज़ अरुण जुयाल, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस रोटेशन। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी देखिए तो परफॉर्मेंस रोटेट करती है बिटवीन एसेट क्लासेस। कहने का मतलब ये है कि जैसे हर फंड अपनी एक थीम और स्ट्रेटजी के बेसिस पे इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए, जैसे हम जानते हैं फंड्स की काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट एलोकेटर। तो होता ये है कि अगर आप डेटा उठा के देखिए फॉर लास्ट 15-20 ईयर्स का, तो आप पाएंगे कि किसी साल कभी लगातार 1 या 2 साल लार्ज कैप कैटेगरी ने परफॉर्म किया, कभी मिड कैप ने परफॉर्म किया, कभी स्मॉल कैप ने परफॉर्म किया, और मोस्ट रिसेंटली कमोडिटीज़ ने, सिल्वर और गोल्ड ने परफॉर्म किया। तो होता ये है कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं और जो शॉर्ट टर्म व्यू लेके मार्केट में आते हैं, उनके दिमाग में एक थॉट आ जाता है कि हमने शायद इस वेव को मिस कर दिया और लार्ज कैप में क्यों इन्वेस्ट करवाया, हमें इस टाइम गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो मैं आपके साथ 2 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस रोटेट क्यों करती है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको परफॉर्मेंस चेज़ क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि परफॉर्मेंस रोटेट करती है क्योंकि वो डिपेंड करता है बिज़नेस साइकिल्स में। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, जो लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी में हमारे टॉप 100 कंपनीज़ आती हैं इंडिया की, और जो मिड कैप में आती हैं वो आती हैं 101 से 250 तक, और जो स्मॉल कैप में है वो 251 से लेके जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं वो सारी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। तो अब आप देखिए कि जो ऑफ लेटली आफ्टर कोविड स्मॉल कैप कैटेगरी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स स्मॉल कैप कैटेगरी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बेसिकली फ्लैट रिटर्न्स दिए हैं। और गोल्ड और सिल्वर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन लास्ट 8 to 10 मंथ्स, और अब वो भी कंसोलिडेशन फेज़ में है, अब उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं आ रहे। तो इसका रीज़न मैं जैसा कि मैंने बताया, इसका रीज़न ये है कि जो मार्केट है, जो प्राइस जो डिराइव करता है किसी भी स्टॉक का, वो डिराइव करता है उसकी अर्निंग्स पे। तो जो प्राइस है वो गुलाम है अर्निंग का। तो इस कारण जब अर्निंग्स आती हैं तो प्राइसेस बढ़ते हैं, और उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इस कारण उसका प्राइस बढ़ जाता है, और इसी कारण फंड का NAV बढ़ता है। और आपको परफॉर्मेंस को चेज़ क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, जब आप परफॉर्मेंस को चेज़ करना चाहते हैं तो आप एक इन्वेस्टर की साइकी से हट के आप एक ट्रेडर की साइकी में चले जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप आज स्मॉल कैप ख़रीद रहे हैं, 6 महीने बाद आपको लगता है कि अब मुझे सिल्वर ख़रीदना है, फिर 6 महीने बाद आपको लगता है कि मुझे मल्टी कैप लेना चाहिए था। इससे होता ये है कि आप एक वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते हैं, और एक शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम में आप जब प्ले करना चाहते हैं, तो आप रादर देन स्टेइंग एज एन इन्वेस्टर आप एक ट्रेडर वाले माइंडसेट में चले जाते हैं, जिस कारण आप अपने लिए वेल्थ डेवलप नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि होता ये है कि आप जल्दी बाय और सेल करते हैं। 3 या 4, 5, 6 महीने के अंदर आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, आपको एग्ज़िट लोड्स देने पड़ेंगे, और आप इतना स्ट्रेस में जाएंगे और आप कभी भी उसको बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप किसी फंड में, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक जो बेसिक है वो है कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको 4-5 कैटेगरी के फ़ंड स्टार्ट में ही ले लेने चाहिए, और जिससे कि आपका जो एवरेज है वो 13, 14, 15% का CAGR बने ओवर अ पीरियड ऑफ 10, 20, 15 ईयर्स। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप सभी मार्केट साइकिल्स का बेनिफिट ले पाएंगे एज एन इन्वेस्टर। सो इस कारण परफॉर्मेंस रोटेट होती है। मैंने आपको बताया, अर्निंग्स और मार्केट साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स पर डिपेंड करता है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप डिफरेंट कैटेगरी के फ़ंड लीजिए, और आप परफॉर्मेंस को चेज़ मत करिए, और अपने गोल्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है
जो रिसेंट टाइम में सिल्वर और गोल्ड में जो बूम आया है, स्मॉल कैप में जो बूम आया है, अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने एसेट एलोकेशन में स्टिक रहेंगे और एक 10, 15, 20 साल का व्यू लेके चलेंगे और 14-15% का होपफुली CAGR अगर आप बना पाएंगे तो आप एज एन इन्वेस्टर सक्सेसफुल कहलाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।